नमस्कार, जागो एमपी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमानी कटारिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के साथ। बीजेपी की पहली लिस्ट में एमपी के 24 नाम सामने आ चुके हैं। 6 सांसदों के टिकट कटे हैं। यहां पर 5 सीटों पर चेहरों को बदला गया है। विदिशा से शिवराज सिंह चौहान पर दांव लगाया गया है। गुना से सिंधिया को टिकट मिला है। एमपी में 5 महिलाओं को बीजेपी ने टिकट दिया है। कहीं ना कहीं महिलाओं को टिकट देने के पीछे एक बड़ा संदेश भी बीजेपी द्वारा दिया गया है, जहां पर महिला सशक्तिकरण की बात की जाती रही है। इसीलिए मैदान में महिलाओं को टिकट देती हुई इस बार बीजेपी नजर आई है। इसके अलावा आपको यह भी जानकारी दे दें कि भिंड से संध्या राय को टिकट मिला है। ग्वालियर से भारत सिंह कुशवाहा को मिला है। वहीं गुना की अगर बात की जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को यहां पर मौका दिया गया है। सागर से लता वानखेड़े को टिकट मिला है और टीकमगढ़ से वीरेंद्र खटीक, दमोह से राहुल लोधी, खजुराहो से वीडी शर्मा को टिकट मिला है। सतना से गणेश सिंह को टिकट दिया गया है। रीवा से जनार्दन मिश्रा को टिकट मिला है। शहडोल से हिमाद्री सिंह को टिकट मिला है। जबलपुर से आशीष दुबे को टिकट मिला है। वहीं मंडला से एसटी है फग्गन सिंह कुलस्ते, इनको टिकट मिला है। साथ ही होशंगाबाद दर्शन चौधरी पर भरोसा जताया है यहां पर बीजेपी ने। और वहीं अगर विदिशा की बात की जाए तो शिवराज सिंह चौहान, और इससे पहले लगातार यही अनुमान लगाया जा रहा था कि विदिशा से शिवराज सिंह चौहान को मैदान में उतारा जा सकता है। और साथ ही अब तस्वीर भी साफ हो गई है। देखिए, एक बार फिर से आपको जानकारी दे दें, सागर से लता वानखेड़े, टीकमगढ़ से वीरेंद्र और दमोह से राहुल लोधी को मौका दिया है बीजेपी ने। कई ऐसे नेता जिनका टिकट भी कटा है। सतना से गणेश सिंह, रीवा से जनार्दन सिंह और जबलपुर से आशीष दुबे को टिकट मिला है। ये तमाम वो समीकरणों को बिठाते हुए नाम की घोषणा की गई है बीजेपी द्वारा। मंडला से फग्गन सिंह कुलस्ते, होशंगाबाद से दर्शन चौधरी और राजगढ़ से रोडमल नागर को टिकट मिला है। वहीं देवास की बात करें तो महेंद्र सिंह सोलंकी, मंदसौर से सुधीर गुप्ता और रतलाम से अनीता को टिकट दिया गया है। और इसके अलावा आपको ये भी जानकारी दे दें कि खरगोन से जो है वो गजेंद्र पटेल पर इस बार बीजेपी ने भरोसा जताया है। और बैतूल से दरगाहदास उइके और मुरैना से शिवमंगल तोमर को, सीधी से राजेश मिश्रा पर भरोसा जताया गया है। तो ये वो नाम है जिन पर तमाम समीकरणों को साधते हुए बीजेपी ने इनके नामों का ऐलान किया है। किसका टिकट कटा है वो भी आपको जल्दी से समझा देते हैं। रमाकांत भार्गव, साथ ही विदिशा से ये पहले लड़े थे, अब शिवराज सिंह चौहान यहां से लड़ेंगे। कृष्णपाल सिंह यादव गुना से पहले ये लड़े थे, अब ज्योतिरादित्य सिंधिया को यहां पर मौका दिया गया है। ग्वालियर से विवेक नारायण की जगह गुना से भी केपी सिंह की जगह ज्योतिरादित्य सिंधिया को टिकट मिला है। इसके अलावा सागर से राज बहादुर सिंह की जगह लता वानखेड़े को टिकट दिया गया है। विदिशा से रमाकांत भार्गव की जगह शिवराज सिंह चौहान को टिकट दिया गया है। भोपाल से प्रज्ञा ठाकुर की जगह आलोक शर्मा को टिकट दिया गया है। रतलाम से गुमान सिंह डामोर की जगह अब दूसरे कैंडिडेट पर भरोसा जताया गया है। तो भिंड से संध्या राय, टीकमगढ़ से वीरेंद्र खटीक को दोबारा टिकट मिला है। खजुराहो से वीडी शर्मा, सतना से गणेश सिंह को फिर से टिकट दिया गया है। एक बार फिर से भरोसा जताया है। रीवा से जनार्दन मिश्रा को भी फिर टिकट मिला है। साथ ही सीधी से राजेश मिश्रा, शहडोल हिमाद्री सिंह को फिर से टिकट दिया गया है। मंडला से फग्गन सिंह कुलस्ते, राजगढ़ से रोडमल नागर को, देवास से महेंद्र सिंह सोलंकी और मंदसौर से सुधीर गुप्ता को। विधानसभा चुनाव हारे फग्गन सिंह को फिर टिकट मिला है। विधानसभा चुनाव हारे गणेश सिंह को भी यहां पर सतना से टिकट दिया गया है। विधानसभा चुनाव हारे फग्गन सिंह को फिर टिकट मिला है। यहां पर यह कहा जा रहा था कि जो कैंडिडेट्स विधानसभा चुनावों में हारे हैं, ऐसे में वो एक बार फिर से केंद्रीय राजनीति में प्रवेश नहीं करेंगे। लेकिन यहां पर एक बार फिर से कई ऐसे कैंडिडेट हैं हारे हुए जिन पर बीजेपी भरोसा जताती हुई नजर आई है। लेकिन इसके पीछे की स्ट्रेटेजी को भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो चलिए अब आपको बता दें कि विदिशा से शिवराज सिंह चौहान को टिकट मिला है। वहीं हमारे संवाददाता ने शिवराज सिंह चौहान से खास बातचीत की है, आइए आपको सुनाते हैं। 1991 में जिस लोकसभा से जीते और उसके बाद एक लंबा एक राजनीतिक सफर जो है वो तय किया, और उसी जगह से आज फिर जो टिकट है बीजेपी से वो उनको मिला हुआ है, और वो है पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हमारे साथ में हैं। उनसे यहाँ पर चर्चा करेंगे। सर,
33 साल बाद फिर से वही 5 बार वहीं से आपने जो है लोकसभा का टिकट। मेरा सौभाग्य है, विदिशा मेरा परिवार है, विदिशा संसदीय क्षेत्र, और जनता की सेवा का पहले भी सौभाग्य मिला, फिर एक बार पार्टी ने सौभाग्य दिया है। मैं केंद्रीय नेतृत्व का हृदय से आभारी हूँ। सर, जिस प्रकार से जो रणनीति आपकी रही, लगातार आप जैसे ही विधानसभा चुनाव हुए, आप सबसे पहले छिंदवाड़ा वहां पर गए और छिंदवाड़ा में जिस प्रकार से आपने लेके सबसे पहले कदम रखे, इस बार कितनी चुनौतियों, किस प्रकार से सर फिर आगे बढ़ने की तैयारी? देखिए, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी युग पुरुष तो हैं ही, युग दृष्टा भी है, और जिस ढंग से भारत का विकास उनके नेतृत्व में हो रहा है, हमारे सबके लिए गर्व और आनंद का विषय है। अब विकसित भारत का संकल्प उन्होंने लिया है, जो उन्हीं के नेतृत्व में, उन्हीं के हाथों से पूरा होगा, और हम सौभाग्यशाली है कि उस महायज्ञ में एक आहुति डालने का या गिलहरी की तरह से छोटा सा योगदान देने का सौभाग्य हमें मिल रहा है। मध्य प्रदेश में इस बार हम 29 की 29 सीटें जीतेंगे, और मोदी जी जनता के दिलों में बसते हैं, इसलिए देश में 400 पार करेंगे। अब की बार 400 पार, और फिर एक बार मोदी सरकार। सर, इसी अगर सीट की बातचीत की जाए, सुषमा स्वराज जी और खास तौर से अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक खास आपसे यादें भी जुड़ी हुई है। उन्होंने अपनी सीट जो है वो छोड़ी हुई थी, और साफ तौर पर ये भी आपको कहते थे कि विदिशा पति। उनका बहुत स्नेह मिल रहा, ये हमारा सौभाग्य है कि अटल जी के साथ काम करने का अवसर मिला। हमेशा वो आनंद में रहते थे, प्रफुल्लित और प्रसन्न, और मुझे विदिशा पति के नाम से ही बुलाते थे, आओ विदिशा पति। तो ये तो मेरा सौभाग्य था, उनके साथ काम करने का मौका मिला, और सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम करने का मौका मिल रहा है। तो यहाँ एक बार फिर विदिशा लोकसभा, जो कि अब इसे हाई प्रोफाइल सीट भी कहा जाएगा, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब इस सीट से लड़ेंगे, और इतना ही नहीं बल्कि इसे लेकर साफ ये भी कह दिया है कि जो बीजेपी की तैयारी है वो 29 सीटों पर विजय की है, और इसी को देखते हुए जो तमाम जो रणनीतियाँ हैं वो किस प्रकार से बनाई गई हैं कि मोदी जी के गले में 29 कमल की माला मध्य प्रदेश के लोकसभा चुनावों में डाली जा सके। कैमरामैन खेमचंद्र के साथ शिखिल व्यवहार, न्यूज़ 24 भोपाल। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी, और मध्य प्रदेश के 24 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान इस सूची में किया गया है। कई बड़े नाम इस पूरी सूची में है, उसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा खजुराहो से फिर से उम्मीदवार बनाएंगे। सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं सबसे पहले आपको। देखिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री, दुनिया के लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी को, माननीय अमित शाह जी को, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को मैं हृदय से बहुत धन्यवाद करता हूं कि मध्य प्रदेश के 24 प्रत्याशी जो घोषित किए हैं, अच्छे प्रत्याशी, ऐसे प्रत्याशी जीत का इतिहास बनाएंगे। और मुझे भी पुनः खजुराहो की जनता का आशीर्वाद और बुंदेलखंड की जनता का आशीर्वाद लेने के लिए पुनः मुझे वहां से माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, अमित शाह जी ने अवसर दिया है। मैं इस बात के लिए भी उनका बहुत हृदय से धन्यवाद। 5 सीटों पर सर कहाँ पेच फंसा? कोई पेच नहीं है, जल्दी घोषित होंगे। 3 बड़े चेहरे सर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनावी मैदान में नजर आने वाले। शिवराज सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उनको विदिशा लोकसभा से, ज्योतिरादित्य जी को गुना उनकी पुरानी सीट है, वहां से अवसर दिया है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाने के संकल्प के साथ मध्य प्रदेश की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी। कई सांसदों के टिकट काटे गए हैं, भोपाल से लेकर। सामान्य तौर पर है वो, कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है। सामान्य तौर पर जो आवश्यक था हमारे नेतृत्व ने वो कदम उठाया है। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा जाहिर तौर पर सभी 29 सीटें जीतने का दावा किया है, हालांकि 5 सीटें भी होल्ड की गई हैं, पर लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर 24 सीटें बीजेपी ऐतिहासिक बहुमत के साथ जीतेगी, ये दावा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा कर रहे हैं। कैमरामैन संजय के साथ सुधीर दंडोतिया, न्यूज़ 24 भोपाल। तो वहीं सीधी लोकसभा सीट से डॉक्टर राजेश मिश्रा को बीजेपी ने मैदान में उतारा है। राजेश मिश्रा के समर्थकों ने आतिशबाजी करके जश्न मनाया। मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि सीधी लोकसभा क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो, जनता जनार्दन को केंद्र सरकार से मिलने वाली सभी योजनाओं का लाभ पूरी तरह से मिले, हमारे लोकसभा की क्षेत्र की जो जनता है उसके हित के लिए जो भी करना पड़ेगा हम सब करेंगे। चलिए अब आपको बता दें कि जबलपुर लोकसभा सीट से बीजेपी ने आशीष दुबे प्रत्याशी बनाए हैं।
इसके बाद आशीष दुबे के समर्थक और उनके परिवार में खुशी का माहौल है। वहीं हमारे संवाददाता ने आशीष दुबे की भाभी मंजू दुबे और बेटे से खास बातचीत की है। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपनी पहली सूची जारी कर दी है। 195 में से 24 सीटें मध्य प्रदेश के लोकसभा चुनाव के लिए जारी कर दी है और इसमें जबलपुर लोकसभा सीट से आशीष दुबे का नाम फाइनल है, जैसा कि उनका नाम की चर्चा चल रही थी और उसी नाम पर जो है पार्टी ने मुहर लगा दी है। उनका परिवार, हालांकि आशीष दुबे जी अभी किसी कार्यक्रम में गए हैं, उनके परिवार से मैं बातचीत करूंगा। उनका पूरा परिवार बेहद खुश है क्योंकि निश्चित तौर पर खुश होना लाजमी है। लोकसभा चुनाव की टिकट मिली है। सबसे पहले उनकी भाभी जी जो मंजू दुबे, आप बहुत बहुत बधाई हो आपको। हाँ, धन्यवाद भैया। चर्चा चल रही थी घर में कि टिकट मिलने वाली है। जी, चर्चाएं तो बहुत बार चलती हैं। इस बार भी चर्चा चल रही थी, लेकिन घोषणा अभी हुई है तो हम सब बहुत खुश हैं। अच्छा, पार्टी की तरफ से कोई फोन इसके पहले आया था कि टिकट मिलने वाली है या मिलेगी? जी नहीं, पार्टी की तरफ से कोई भी सूचना नहीं थी। अचानक टीवी में देख के हम लोगों को ये मालूम हुआ कि आशीष को टिकट मिली है, तो हम सब बहुत खुश हैं। तो घर में कोई चर्चा नहीं थी कि ना उनको मिलने वाली, इस तरह के भी कयास नहीं थे? इस तरह की वो तो हर चुनाव में चर्चा चलती रहती हैं। विगत कई चुनाव से जो विधानसभा के चुनाव थे, हर बार चर्चा चलती थी और ऐसा कुछ होता नहीं था। इसलिए इस बार भी लगा कि चर्चा जैसे हर बार चल रही है और कुछ भी नहीं होने वाला है। लेकिन पार्टी ने हम लोगों को ये खुशी दी, इतना बड़ा सौभाग्य दिया, ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत खुशी की बात है। अच्छा, ठीक बात है, लेकिन एक सवाल आपसे है, वो निजी भी है और पॉलिटिकल भी है कि आपकी सिस्टर तो सरोज पांडे छत्तीसगढ़ में बहुत बड़े कद में है, पार्टी के राष्ट्रीय संगठन में भी है, तो कहीं उनका फोन ऑन तो नहीं आया था कि उनको भी टिकट मिलने वाली है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। उनको भी आज भी उनकी भी घोषणा आज ही हुई है। अच्छा। तो आज ही पता चला कि उनकी भी टिकट मिली है। एक ही घर से, मतलब यहाँ मेरे मायके और ससुराल से दोनों जगह से एक एक टिकट मिली है। ये मेरे लिए और भी खुशी की बात है। आपके दोनों हाथों में लड्डू है। जी जी, बिल्कुल। बिल्कुल। सरोज पांडे जी को बधाई दी नहीं आपने फोन करके? अभी ये मौका नहीं मिला, सारे लोग आ गए तो मैं बधाई नहीं दे पाई। अब जरूर दूंगी बधाई। बधाई हो आपको, फिर से बधाई हो। लोकसभा चुनाव को लेकर भी बधाई हो। उनके बेटे से भी बात करूंगा। कैसे हैं आप? ठीक। किस स्टैंडर्ड में पढ़ाई कर रहे हैं? मैं अभी 12th में हूँ। 12th में कर रहे हैं। तो परीक्षा चल रही थी, एक और परीक्षा आ गई है सामने पापा के चुनाव को लेकर भी। हाँ, अभी तो चल ही रही है बोर्ड की भी। तो जीतेंगे ये तो तय है ना? लगता तो ऐसे ही है। जाओगे कैंपेन में क्या? हाँ जाएंगे। हाँ। तो ये परिवार के लोग हैं, बधाई हो आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद थी कि पार्टी इस तरह से अचानक जो है नाम ऐलान कर? उम्मीद तो थी, सालों की इतनी मेहनत, उसके बाद आज ये मिल रहा है, तो उम्मीद तो थी कि भाई होगा, पार्टी निर्णय करेगी, है ना? तो मतलब परिवार में दोहरी खुशी है उधर छत्तीसगढ़ में? जी 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 जी, दोनों जगह शानदार जीत होगी। दोनों जगह शानदार जी। ये आशीष दुबे के परिवार था, उनसे हमने बातचीत की और समझने की कोशिश भी की कि परिवार में कितनी खुशी है। निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव की टिकट मिली तो उसका अंदाजा लगा सकते हैं। और मंजू दुबे की जब हम बात कर रहे थे, उनकी तो दोहरी खुशी, क्योंकि छत्तीसगढ़ से सरोज पांडे और यहाँ देवर आशीष दुबे को एक साथ टिकट का ऐलान हुआ है। तो न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए कैमरामैन अखिलेश के साथ कुमार इंदर। अब खबर भोपाल से है, जहां पर बीजेपी के